नमस्कार अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं टेलीग्राम पे मैं दैनिक रूप से आपको एक प्रश्न देता हूँ हिंदी साहित्य पर आधारित, जिसका आपको उत्तर लेखन करना होता है और उसी की मैं विवेचना करने वाला हूँ। और प्रश्न यह था कि जो जैन संत काव्य है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, उस पे प्रश्न था। और यह प्रश्न केवल यूपीएससी में ही नहीं आया हुआ है, अपितु आप यदि यूपीपीसीएस के एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं, अर्थात एग्जाम यूपीएससी आईएएस में ही नहीं आया है, ये यूपी पीएससी में भी आ चुका है। यानी कि आप यदि यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कहीं से भी हिंदी साहित्य को किसी रूप में आपने जोड़ा हुआ है, तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं जैन संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है। आप देख सकते हो कि टेलीग्राम पे इस प्रश्न को मैंने आपको दिया था। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और जो लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम इस प्रश्न की विवेचना करते हैं कि जैन संत काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है। इसमें मैंने 2 क्लासेस लिया हुआ है, जिसमें मैंने जो पहली क्लास थी मेरी वो जैन कवि और उनकी जो रचनाएँ हैं, उस पर आधारित एक क्लास था जो मैं ले चुका हूँ। इसके नोट्स भी मैंने आप लोग को दिया था, तो ये सभी जो चीज़ें हैं आपको टेलीग्राम से प्राप्त हो जाएँगी। इसके अतिरिक्त मैंने एक और क्लास अलग से लिया था जैन साहित्य पे। जब मैं आप लोग को आदिकाल पढ़ा रहा था, तो अभी मैंने जो हाल में ही कंप्लीट किया है आदिकाल, वहीं पर मैंने अलग से जैन साहित्य आप लोग को पढ़ाया था एक टॉपिक के रूप में। इसके अलावा मैंने आपके जो आईएएस के सिलेबस में जो जैन साहित्य है उसमें आपको पता है हेमचंद्र को पढ़ना है, तो मैंने उनको भी अलग से पढ़ाया हुआ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। ये तीनों वीडियो आपको आसानी से हिंदी साहित्य की जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आइए इस प्रश्न की थोड़ी-सी विवेचना करते हैं। चूँकि मैंने अभी तक जितने क्लासेस लिए हुए हैं जैन साहित्य पे, तो वहाँ पर आपको इसके उत्तर आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा बस बताऊँगा क्या आपको लिखना था, क्योंकि आपके सामने 150 शब्द होते हैं और इन्हीं शब्दों में अपनी बातों को समेटना होता है। तो यहाँ पर भी जो प्रश्न था और मैंने पहले ही आपको बता चुका था कि जैन साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई, जैन साहित्य की विशेषताएँ क्या थी, उसकी प्रवृत्तियाँ क्या थी, उनकी भाषा, उनके रचनाकार, तो उन्हीं सबों बातों के यहाँ पे मिला-जुला आपको एक लेखा तैयार करना था। उनमें आपको बताना था कि जो हमारे जो जैन कवि हैं, ठीक है? इनके बारे में कुछ छोटी-सी आपको स्टार्टिंग बात बतानी थी, फिर इनकी भाषा को लेकर आपको थोड़ी-सी बात करना था, इनके जो क्षेत्र विस्तार थे उसको लेकर आपको बात बतानी थी। इसके अलावा जो इनकी जो प्रमुख जो रचनाएँ थी, उनको लेते हुए कवियों के साथ उसको इंटरलिंकिंग करते हुए आपको इनकी जो विशेषताएँ थी, उस पे आपको विशेष फ़ोकस करना था। कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर आपको ज़रूर लिखना था। मैंने कई पंक्तियों का ज़िक्र किया हुआ है जब मैं पढ़ा रहा था क्लास, तो उन पंक्तियों को एक बार आप देख लेना और कोई भी 2 से 3 पंक्तियों की आप जो यहाँ पर है अपने उत्तर लेखन में ज़रूर आप लिख देते हैं, तो उससे क्या होता है आपके जो उत्तर है उसको बहुत वेटेज मिलता है। यानी कि और विशेष रूप से आप जो इनकी जो रचनाओं की जो विशेषता है अर्थात इनकी जो आचार शैली है, आप सभी को पता है कि इन्होंने भी हिंदी कविता के माध्यम से विकास किया। यानी उस समय की जो भाषा थी इनकी अपभ्रंश थी और विभिन्न जो इनकी शैलियाँ हैं, तो शैलियों पे आपको ज़रूर बात करना है। जैसा आपको बताया था कि एक आचार है, रास है, फागु है, चरित है, ठीक है? इनकी जो शैलियाँ हैं, इस पे आपको बताना था और आप सभी को मैंने बताया था कि इनकी जो रचनाएँ थी उसमें उपदेशात्मक चीज़ें ज़्यादा थी। ये क्लास में आप लोग को ज़िक्र कर चुका था, तो ऐसे-ऐसे कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें थी, वो आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना था, ठीक है? इन सभी को बातों को लिखते हुए आपको विशेष रूप से यहाँ पर रास की जो है, उस पे आपको एक विशेष रूप से बातें लिखनी थी और रचनाओं का यहाँ पर ज़िक्र करना था, आपको बताना था और प्रमुख जो रचनाकार हैं इनके, उनके साथ इनके बातों को संदर्भित करना था। जैसे कि आपको पता है कि जो स्वयंभू हैं और भी जो प्रमुख रचनाकार हैं, आप हेमचंद्र का भी यहाँ पे ज़िक्र कर सकते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को हेमचंद्र अलग से पढ़ाया हुआ है और आपके सिलेबस में भी है। तो इनकी भी आप कुछ बातों को यहाँ पर जोड़ सकते थे और अंततः आपको निष्कर्ष के तौर पे बातें लिखनी थी कि जो आदिकाल की जो साहित्य हैं, उन साहित्य तक पहुँचने के लिए, जानने के लिए जो जैन साहित्य है, वो सबसे प्रमुख स्रोत के रूप में हमारे सामने आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? तो यानी इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो हमारे जैन साहित्य है, वो आदिकाल के
उस समय की जो प्रवृत्तियाँ थी, जो विशेषताएँ थी, उसको समझने के लिए सबसे प्रामाणिक रचनाओं के तौर पे जाना जाता है। तो इन सारी बातों को पुष्टि करते हुए आपको अंततः ये सारी बातें लिखनी थी। तो ये कोई बहुत ही कठिन प्रश्न नहीं था, बहुत ही सरल प्रश्न था और इस पे मैंने चूँकि क्लासेस लिया हुआ है जैन साहित्य पे, तो आप उस क्लास को देख लेना। निस्संदेह आपका जो भी डाउट है, उस क्लास के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी आपके कुछ डाउट शेष रह जाते हैं, तो आप बेहिचक मुझे कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं और पुनः मैं जो आपको और दैनिक रूप से जो प्रश्न दे रहा हूँ, उसके उत्तर लेखन पर विवेचना करूँगा अगली क्लास में। तो अगला प्रश्न होगा, तो जल्दी से टेलीग्राम जॉइन कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके इस प्रयास से मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपको लिए ही हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।